जी गुरुजी, मैं कपिल डोगरा। मैं आईसीयू में इमरजेंसी में 10 घंटे था। तो मुझे आरएसवी वायरस हो गया था। आई कुड नॉट ब्रीथ। तो मेरी बिल्कुल ब्रीथ करने की क्षमता ज़ीरो हो गई थी ऑलमोस्ट। और उन्होंने मुझे पहला ट्रीटमेंट दिया, उससे मैं रिकवर नहीं हुआ। देन द पैनिक बटन वॉज प्रेस्ड, रिसक्सिटेशन टीम आई। आधा घंटा मेरे कहने को आईसीयू पे बागेश्वर धाम के भजन चल रहे थे। और जब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज थी, तब आई आस्क्ड द डॉक्टर, एम आई गोना डाई? आई कुड नॉट। मैंने इशारे से कहा क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी बेटिया ने उसी समय बागेश्वर धाम अर्जी लगाई। और नितिन जी बहुत काइंड थे, इन्होंने आप तक मेरी मैसेज पहुंचाई। एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम हियर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आई एम 100% फिट। एंड ये मेरा कहना नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स जो मेरे पास आए, दे सेड यू नियरली डाइड। तो मैं आपका आभारी हूँ बालाजी का, मुझे दूसरा जीवन आपने प्रदान किया। भगवान ने बहुत, आपने रोगी रहो जैसी आपकी सुनी हनुमान जी ने। भगवान करे सब पर कृपा करें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी की जय बालाजी। हाँ, उड़े लो। जय श्री राम गुरु जय जी। श्री राम। मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा भगवान जी को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो दुखी उनके रहते हैं। जिंदगी में ही क्यों ज्यादा परेशानियां आती हैं? बड़ा पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है। जो पाप करते हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, ये वो भगवान मानने वाले। चलो सुनो, जब पूछा है तो भगवान को बड़ा मजा आता है दूसरों को सताने में, अपने भक्तों को दुख देने में। हाँ। जोकिंग, ये उत्तर नहीं था। उत्तर सुनो। परीक्षा कौन देता है? जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है वही परीक्षा देता है। भक्तों को भगवान कष्ट नहीं देते, परीक्षा लेते हैं। और जितनी गहरी परीक्षा होगी उतनी बेहतरीन स्टूडेंट नंबर लेकर के पास होगा। उत्तर तर्क नंबर 2। तर्क नंबर 1 हो गया। तर्क नंबर 2, जब कोई भी जीव पाप के रास्ते पर चलता है तो पूर्व के उसके और उसके पिता के किए हुए पुण्य उसके साथ चलते हैं, तो उसका कई सालों तक बाल बांका नहीं होता है। उस जीव को यह लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, मैं इतने दिन से पाप कर रहा हूं, देखो मेरा बाल बांका नहीं हुआ। और जब कोई भी जीव सत्कर्म या पुण्य के रास्ते पर चलता है तो उसके पूर्व के किए हुए सब पाप साथ चलने लगते हैं, तो अवरोध बनाते हैं, रोड़ा बनाते हैं, पर एक एक करके खत्म हो जाते हैं। और जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो वह जीव उन्मुक्त और मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है। तर्क नंबर 3 कि भगवान दुख क्यों देता है? दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होय। प्रायः पूरी दुनिया का एक मनोविज्ञानकों का एक रिसर्च है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का। अब यूनिवर्सिटी का हमें तथ्य तो पता नहीं, हम आपको ऐसी फाइल क्रमांक या पुस्तक क्रमांक नहीं बता पाएंगे। हम अपने निजी जीवन से कई लोगों को बता सकते हैं जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड कृपा है। हजारों लोगों में जो यहाँ बैठे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जो कल तक अभाव में थे और ये सोचते थे कि काश इतनी भर कृपा हो जाए, हम दिन ना रात मंदिरों में डले रहेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे, हवन करेंगे, पुण्यदान करेंगे, दया करेंगे। और जिस दिन ये उपलब्धि पा गए उसी दिन इन्होंने भगवान को नया टास्क पकड़ा दिया और जो वचन दिया था वो भूल गए। इसीलिए परमात्मा अपने भक्तों के जीवन में अपना स्मरण बना रखे, मतलब भगवान का स्मरण बना रखे, तो भगवान दुख देता रहता है। धन्यवाद गुरु जी। वेलकम टू यू। अब हमें लगता है कि क्वेश्चन कहां खत्म होते हैं? एक आदमी के नहीं हो सकते खत्म। आप सभा की बात कर रहे हैं।
अभी भारत में पिताजी को पिताजी होने का कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब वो बिना बात के थप्पड़ मार देते। यहाँ पे तुम डांट दो तो कहानी खत्म, पुलिस आ जाएगी। हाँ, तो हम ये नहीं कहते डांटना पीटना नहीं है, नहीं, पर भैया 1 साल से 15 साल 18 साल तक के बच्चों को घंटे में 1 घंटे सिर्फ संस्कार की शिक्षा दो। छोटी बातें हैं, उनको हमने यहाँ की कथा में बोला है, वो वीडियो हम आगे। 8 बच्चों के लिए नियम है, 5 माँ बाप, टोटल 13 नियम। अगर ये मानने लगे तो शायद संस्कार बचे, शायद तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग होने से बच जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, इतना सा करना है, त्योहार, छोटे छोटे त्योहार, दीपावली, होली, आप बैठे वो मनाना शुरू कर दो, छोटे रूप में सही पर मनाओ। महीने में शनिवार या रविवार को रामचरितमानस पढ़ाना शुरू कर दो। शनिवार या मंगलवार एक दिन सिर्फ मंदिर जाना शुरू कर दो। बच्चों के अंदर ये आदत डालो कि वो छोटा सा भी काम करें तो अनुमति लें। फ्रिज में पानी भी रखें तो एक बार पूछें, ताकि बड़े में वो ब्याह करेंगे तो तुमसे पूछें। ये ब्रेन में उनकी आदत हो जाए। छोटी आदत है पर बहुत बड़ी आदत है। प्रतिदिन बच्चों को प्रणाम करवाना सिखा दो। उठें, सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें, गुरुजी का चित्र रख लो, गुरुजी को प्रणाम करें, दादा दादी को प्रणाम करें। ये आदत डाल दो। हर हाल में ये करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। शाम को या रात को जब भोजन साथ करें तो अपनी गांव की, अपने दादा परदादा की चर्चा करें ताकि वो पहचाने। घर पर उनके सामने गाली गलौज ना दें। अकेले में खूब महाभारत कर लो, उनके सामने गाली गलौज ना दें। वरना बेटा या बेटी या तो मां के पक्ष में चला जाता या पिता के पक्ष में, फिर जिसके पक्ष में जाता उसके अपोजिट वाले को दुश्मन मानता, बदला लेने की सोचता। इसलिए गाली गलौज हमारी प्रार्थना एकांत में उनके सामने ना करें। खुशनुमा माहौल रखें। बात बात पर उन्हें टोकें ताकि उनको ये आदत पड़ जाए तुम्हारी बात सुनने की। तुम किसके लिए जी रहे, किसके लिए काम कर रहे? बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना। बच्चे जिन छोड़ के चले जाते हैं उनसे पूछो फिर क्या काम का तुम्हारी कमाई जो तुमने जिंदगी भर कमाया, ओवर टाइम किया, किस काम का? और कई परिवार बर्बाद हो गए फ्रीडम के नाम पर, पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर। अपने बच्चों को हिंदुत्व के प्रति जागृत करें ताकि कन्वर्जन ना हो। अपने बच्चों को प्राचीन संस्कृति के प्रति जागृत करें। अपने बच्चों को 1 घंटा टाइम दें रोज। और एक बात और, जब समय मिले भारत भूमि की मिट्टी को जरूर उनके माथे में लगवाने ले आए। ताकि उन्हें भारत की याद बनी रहे। बस आज की चर्चा हम तो ऐसे ही, हमें तो बताया था कि कुछ पुराने दीक्षा लिए हुए बैठे हैं। आप लोगों को भी दिन भर हो गया, हमें चाय ले अभी इंजन गर्म है। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। इसके बाद में मिलना। कितने बज गए जी? 5? अरे अभी तो कोई नहीं, रात बाकी। फिजी भी हम जा रहे हैं यहां से, तो भाई हम फिजी जा रहे हैं और हमको बहुत प्रसन्नता हुई। इस बार कथा नहीं हो पाई, अगली बार सिडनी में कथा रखेंगे। वीकेंड पर रखेंगे। आज वैसे हमको एक चीज बताइए, पता नहीं तुम लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, हमें तो अच्छी लगी सुन के।
उन्होंने जो हमारे साथ गाड़ी में आए वो बोले गुरुजी अगली बार ना जब आप आओगे तो 3 दिन के लिए 5 दिन के लिए बड़ा वाला जहाज बुक करेंगे, वो 200 लोगों को उसमें 3 दिन के लिए कथा के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, हम कभी बड़े जहाज पे तो बैठे नहीं, छोटे वाले पे तो बैठे हैं। और फिर कथा भी होगी, मजा आएगा, पर डर भी लगेगा। खैर सुना है कि उसमें डर नहीं लगता है, आनंद आएगा। अरे मजाक की बातें कर रहे हैं। बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। बार बार मरना नहीं है और एक बार बचना नहीं, जब आ जाना पट उड़ जाना। करोड़ों उपाय कर लिए जाएंगे। सीताराम। बहुत अच्छा लगा हमको। आज 30-35 लोगों ने फिर से मंत्र दीक्षा ली हनुमान जी की। सूत्र याद हो गए आपको आज की कथा के? हाँ बताओ, बताओ कौन से? वाह। बागेश्वर धाम आए कभी? आना, बालाजी का बड़ा दिव्य स्थान है। स्वयंभू बालाजी बैठे हैं वहां। और अभी तो ना हनुमान जी जल्दी कृपा कर देंगे, जल्दी से एक भव्य दिव्य हॉस्पिटल भी बनने वाला है वहां। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो आदिवासी एरिया है, वहाँ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है मिशनरियों वाला। और हर बार में 13वें व्यक्ति को वहाँ कैंसर हो रहा है। और वो बेचारे टाटा मेमोरियल जा नहीं पाते हैं, सब पलायनवादी हैं, मजदूर हैं। तो हमने सोचा कि मंदिर तो बहुत हैं, 1000 करोड़ के, हम अस्पताल बना के मरेंगे। जब हमने ये बात प्रधानमंत्री जी को बताई, इतने खुश हुए वो। हमारी दोस्ती तो बहुत थी उनसे, बहुत मानते हो, बहुत प्यारे हैं। अभी उनके ना 11 साल पूरे हो गए, तो बहुत मानते हो। हमने जब उनको बताया, हाँ ले आओ, तो ले आओ, कहे हम घर जाके पिएंगे। तो हमने जब उनको बताया, हम उनसे पूछने लगे, शास्त्री जी ये हॉस्पिटल क्यों बनाना चाह रहे हैं? हमने कहा प्रधानमंत्री जी, अब तक देश में अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते। इतना खुश हुए वो। बोले, फिर हंस के बोले, आप बनाओगे कैसे? उन्हें हालत अपनी पता ही थी। हम कहा जैसे तुमने राम मंदिर बनाया। बोले मतलब? हम कहा आप प्रधानमंत्री हो, हमारी आपसे बनती है, आप किसी को भी इशारा कर दोगे 1 महीने में हॉस्पिटल बन जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम कहा जैसे आपने जन जन का सहयोग लिया, हम भी सबकी एक एक ईंट लगवाएंगे ताकि सबका तप लगे। और आप भी जब बागेश्वर धाम जाओगे तो आप भी प्राउड होके कह पाओगे। तो हम एक बात कहना चाह रहे कि देश में एक नई क्रांति अगर बन जाएगा, 27 तक बन जाएगा। और उन्होंने धाम आए थे। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 72 घंटे में किसी एक जगह पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों पहुंचे। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी, 26 को राष्ट्रपति जी। और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 1 घंटे का था। हमने कहा बहुत कम है, उनको नहीं कहा, पर मन में सोचा बहुत कम है। 20 मिनट मंदिर पे, 40 मिनट मंच पे, और वो फुर उड़ जाएंगे। हेलीकॉप्टर वहीं उतरने थे तीनों। ऐसी कृपा हुई, 40 मिनट तो वो बालाजी के सामने ही रहे, मंदिर पे ही। और मंदिर बड़ा थोड़ी है हमारा, एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का। पर वो प्रधानमंत्री जी आने थे तो हमने पूरे में कपड़ा लगवा दिए ऊपर, तो देखने लगा भव्य दिव्य। प्रधानमंत्री जी देख लिया, ये तो थर्माकोल का है। तो हंसने लगे, बोले ये क्या है? हाँ कहीं जे वही गर्म नहीं है, जो है सो है। हमने कहा अगर हम ये मंदिर में लगा देंगे तो वे अस्पताल की जमीन नहीं खरीद पाते। तो वे बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने उसी समय कहा, मंच पे भी गए, फिर वहां भी कहा, बोले हम वचन दे रहे, उद्घाटन में भी हम आएंगे। तो ये बात बता के हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना धनन लेना चाह रहे। हम बहुत खुले दिमाग से रहना, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं।
हम ये बताना चाह रहे हैं कि बालाजी बड़े अद्भुत हैं, उनकी ऊर्जा बहुत तेज है, साक्षात है। तो कभी भारत आना ना तो बालाजी के जरूर दर्शन करना। हाँ, ऐसा स्थान है, हर साल गरीब बेटियों का विवाह होता है। 5 साल हो गए और आप लोगों की कृपा से हम अब तक 1200 बेटियों के धर्मपिता बन गए। अब इस साल फिर से 251 बेटियों का विवाह है 15 फरवरी को। सबको हमारा निमंत्रण है।